इस वीडियो में हम बैकलिंक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस एक वीडियो में एसईओ के बारे में डिस्कस किया था, उसमें ऑफ पेज एसईओ के पार्ट में हमने बैकलिंक्स के बारे में देखा था। तो बैकलिंक्स क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कोई एक वेबसाइट है ए, वो उसके किसी पेज से किसी बी वेबसाइट के किसी पेज को लिंक करता है, तो उसे बैकलिंक कहते हैं। गूगल रैंकिंग करने के लिए 100 से भी ज़्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करता है, उसमें से बैकलिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो बैकलिंक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं जिन पे कम लोगों ने लिखा है आर्टिकल, तो आप बिना बैकलिंक्स के भी हो सकता है रैंक कर जाएं। पर आप थोड़े कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, उन पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो आपको बैकलिंक्स बिल्ड करना पड़ेगा दूसरे वेबसाइट्स को आउट रैंक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बैकलिंक्स बिल्ड करके अपनी साइट को रैंक किया होगा। बैकलिंक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक डू फॉलो बैकलिंक होता है, एक नो फॉलो। वो बैकलिंक जिससे अथॉरिटी पास होती है उसे डू फॉलो बैकलिंक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ ये मेरी वेबसाइट का एक पेज है, मैंने इसे एक लिंक दिया हुआ है यहाँ से किसी वेबसाइट को। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं HTML टैग में रियल एक एट्रीब्यूट है, उसमें नो फॉलो ऑप्शन आ रहा है। मतलब मेरी इस पेज का जो भी अथॉरिटी रहेगा वो इस वाले जिस साइट को मैंने लिंक करा है, जिस पेज को, उस पर पास नहीं होगा। तो नो फॉलो बैकलिंक्स यूज़फुल नहीं होते इतने, उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। और दूसरा जो रहता है डू फॉलो बैकलिंक्स, यहीं पर अगर डू फॉलो लिखा होता तो मेरे इस पेज की जो अथॉरिटी होती वो इस वाले पेज पे जिसे मैंने लिंक किया है, ये वाला पेज है, उस पर पास होती। तो हमें जो है डू फॉलो बैकलिंक्स पे फोकस करना है। हालांकि हमें दोनों का रेशियो मेंटेन करके चलना रहता है, ओनली डू फॉलो नहीं बनाने होते हैं। डू फॉलो बना रहे हैं तो आप साथ साथ नो फॉलो भी आपको थोड़े बहुत बैकलिंक्स बिल्ड करने रहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है, जैसे ये जो मैंने लिंक बनाया है, हाइपर लिंक भी बोलते हैं इसे, इसका जो टेक्स्ट है इमेज सोर्स, इसे हम बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। मतलब हमारा लिंक कौन से एंकर टेक्स्ट पे बना है, इमेज सोर्स पे बना है। तो आपको जो भी लिंक बनाना है, बैकलिंक्स बनाने हैं, वो आपको एंकर टेक्स्ट के वेरिएशंस यूज़ करने हैं। कभी भी आप एक एंकर टेक्स्ट का यूज़ करके लिंक मत बनाइएगा, वरना वो स्पैम में काउंट हो जाएगा। तो आपको वेरिएशन वाले, जैसे अगर आप अपने वेबसाइट के होम पेज पे लिंक लेना चाहते हैं किसी और वेबसाइट से, तो आप वेबसाइट के नाम पे ले सकते हैं लिंक, या फिर उसके URL का एंकर टेक्स्ट बना के ले सकते हैं लिंक, है ना। ऐसे वेरिएशंस का आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैं एक बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मेरा बैकलिंक बना हुआ है इस वेबसाइट पे, ये नेचुरली मुझे मिला है, तो इसका एंकर टेक्स्ट क्या हुआ, मेरी वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है, इसके ऊपर लिंक बना हुआ है। इसी तरह से आपको एंकर टेक्स्ट के वेरिएशंस का यूज़ करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरा एक आर्टिकल है, अब मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है। तो जो मैं बैकलिंक्स बिल्ड करूँगा अदर साइड से, एक तो मैं एंकर टेक्स्ट ये यूज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं एंकर टेक्स्ट ये URL यूज़ कर सकता हूँ, नेकेड URL बोलते हैं इसको, ये यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको डिफरेंट वेरिएशंस का यूज़ करना है। या फिर मैं और क्या यूज़ कर सकता हूँ, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इस तरह से आपको डिफरेंट वेरिएशंस का यूज़ करना है। अभी भी आप बैकलिंक बिल्ड करें तो एंकर टेक्स्ट का वेरिएशंस आपको यूज़ करना रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। दो डू फॉलो बैकलिंक्स में अथॉरिटी जो होती है वो पास ऑन हो जाती है, और नो फॉलो में क्या होता है, किसी वेबसाइट से जो आपने बैकलिंक बिल्ड किया है वहाँ की अथॉरिटी आपके वेबसाइट पे पास नहीं होगी। तो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स पे फोकस करना है, पर ये ध्यान में रखना दोनों का आपको रेशियो मेंटेन करके रखना है। अब बैकलिंक्स बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लोग अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं बैकलिंक बिल्ड करने के लिए। कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स भी हैं और सिंपल टेक्निक्स भी हैं, सबके लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स काम करती हैं। कुछ बेसिक टेक्निक्स के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे बैकलिंक्स नहीं बिल्ड करेंगे, स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक बिल्ड कर लेंगे, तो उस केस में आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो बैकलिंक बिल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मैं इतना सजेस्ट नहीं करता बैकलिंक बिल्डिंग, फिर भी मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहें बैकलिंक्स तो बना सकते हैं। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने के लिए। बैकलिंक्स दो तरह से बन सकते हैं, एक मैनुअली आप खुद बैकलिंक बना सकते हैं, या फिर नेचुरली भी बैकलिंक्स बनते हैं। नेचुरली बैकलिंक्स कैसे बनते हैं, अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, यूज़फुल कंटेंट लिखेंगे, तो दूसरे लोग नेचुरली आपके कंटेंट को लिंक करते हैं रेफरेंस देने के लिए। तो आप अच्छे क्वालिटी का आर्टिकल अगर लिख रहे हैं तो नेचुरली आपको दूसरे लोग बैकलिंक्स देते हैं। तो मैंने मेरी ब्लॉगिंग जर्नी में कभी भी ज़्यादा बैकलिंक्स बनाए नहीं हैं,
थोड़े बहुत कभी कभार बनाए होंगे, बाकी बैकलिंक्स में मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ। मैं क्वालिटी कंटेंट लिखने पे और पब्लिश करने पे फोकस करता हूँ। और दूसरी चीज़ एक और है, अगर आपका कीवर्ड रिसर्च अच्छा है, आपने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स अगर ढूंढे हैं, तो आप इजीली बिना बैकलिंक्स के भी आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं। तो बैकलिंक तभी ज़रूरत पड़ेगी आपको बनाने की अगर आप थोड़े हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को फोकस कर रहे हैं, तो आपको बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अगर आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फोकस कर रहे हैं तो आपको बैकलिंक की ज़रूरत भी नहीं, आप बिना बैकलिंक के अच्छा आर्टिकल लिख के भी रैंक कर सकते हैं। और अगर अच्छा कंटेंट आप लिखते हैं तो नेचुरली आपको बैकलिंक्स मिलते हैं। फिर भी अपन कुछ टेक्निक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स आती है, जैसे ब्लॉक कमेंटिंग होती है, बहुत ही पुरानी ओल्ड टेक्निक हो गई, आजकल ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिलेवेंट साइट्स होती हैं, हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको बैकलिंक्स हमेशा उसी वेबसाइट या उसी वेब पेज से लेना है जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हेल्थ कैटेगरी की वेबसाइट है, उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक्स लीजिएगा जो हेल्थ कैटेगरी में है। रिलेवेंट कैटेगरी की वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो वो ज़्यादा पावरफुल रहता है। अगर रिलेवेंट कैटेगरी की नहीं भी है, फिर भी आप अगर बैकलिंक लेते हैं तो कोशिश करिएगा कि जो वेब पेज है वो एटलीस्ट आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ही हो, जिस कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल, आपकी हेल्थ कैटेगरी की वेबसाइट है, आपने एक आर्टिकल लिखा है बेस्ट हेल्थ एंड्रॉयड ऐप्स, ठीक है, तो आपका आर्टिकल किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड भी है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड भी है। तो इस केस में आप या तो हेल्थ वाली वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हैं, या फिर अगर हेल्थ की वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आप ऐसी वेबसाइट से भी बैकलिंक ले सकते हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। अच्छा बैकलिंक वो होगा जो रिलेवेंट कैटेगरी की वेबसाइट से आ रहा हो, या फिर एटलीस्ट रिलेवेंट कैटेगरी वाले वेब पेज से आ रहा हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया। तो ब्लॉक कमेंटिंग का हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपको रिलेवेंट वैसी वेबसाइट ढूंढनी है जिनके अंदर कमेंट्स करने का आपको सेक्शन मिलता है और उसमें एक वेबसाइट वाला सेक्शन मिलता है। तो आप एक अच्छा सा रिलेवेंट कमेंट आप अगर उस आर्टिकल से रिलेटेड लिखते हैं और अपना वेबसाइट का लिंक वहाँ डालते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका कमेंट जो है, जो भी वेबसाइट का ओनर है वो अप्रूव कर दे। बस ये ध्यान रखना है कि आपको स्पैम नहीं करना है, आपको कमेंट के अंदर आपको लिंक नहीं डालना है, वेबसाइट वाला सेक्शन है उसी में डालना है और रिलेवेंट लिंक डालना है जिससे रिलेटेड वो कंटेंट है। तो अगर आप अपने कमेंट के थ्रू कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं सामने वाली वेबसाइट के आर्टिकल में, तो हो सकता है वो आपका कमेंट अप्रूव कर दे, तो उस केस में आपको एक बैकलिंक मिल जाता है। कमेंट बैकलिंक्स इतने आज के टाइम में इतने वर्क नहीं करते हैं, बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो कमेंट बैकलिंक्स बना सकते हैं, इतने पावरफुल नहीं होते पर कुछ तो काम करेंगे। फिर एक और तरीका होता है फोरम पोस्टिंग, मतलब रिलेवेंट जितनी भी फोरम्स होती हैं, जिस कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है उस कैटेगरी की फोरम्स आप ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस जो भी लोगों ने पूछे हैं उनका आंसर देके, और आप वहाँ पे अपना एक लिंक छोड़ सकते हैं कि मोर डिटेल्स के लिए आप मेरे इस वेबसाइट को या मेरे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो फोरम्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कोरा है, कोरा फोरम वाली साइट है। तो इसमें आप रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वेबसाइट के आर्टिकल से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप आंसर करके वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। या फिर आप अपनी रिलेवेंट कैटेगरी की फॉरम्स भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और वहाँ आप आंसर देके वहाँ से भी बैकलिंक ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। देन यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है बैकलिंक बिल्ड करने का, और मैं इसे सजेस्ट भी करूँगा। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, अच्छे बैकलिंक्स बिल्ड करना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। आप 100 लो क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हैं, वहीं पे आप 2 या 3 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड कर लेते हैं, उन बैकलिंक्स की पावर ज़्यादा रहेगी ना कि 100 बैकलिंक्स के। तो हमेशा फोकस करिए हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करने का। तो गेस्ट पोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करने का। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप किसी अदर वेबसाइट पे एज अ गेस्ट ऑथर बन के आप कुछ आर्टिकल पोस्ट करते हैं, और बदले में आपको सामने वाला आपकी वेबसाइट को एक लिंक दे देता है। तो इस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग का यूज़ करके लिंक बिल्ड कर सकते हैं। आपको ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जो आपकी कैटेगरी रिलेवेंट है और जो कि गेस्ट पोस्ट और गेस्ट ऑथर्स के आर्टिकल्स अलाउ करती हैं। तो उसके लिए आप कैसे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे जिस भी कैटेगरी की आपकी साइट है या जिस कैटेगरी में आप वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए, तो वो आप कैटेगरी का नाम लिख देंगे। जैसे फाइनेंस में आपको ढूंढना है तो मैं लिख दूंगा फाइनेंस प्लस राइट फॉर अस। तो आप देख सकते हैं राइट फॉर अस वाले पेजेस आ रहे हैं वेबसाइट्स के। मतलब जनरली जो लोग गेस्ट आर्टिकल्स लेते हैं वो राइट फॉर अस नाम से पेजेस बना के रखते हैं, है ना। तो इनमें आप मैनुअली जाके देख सकते हैं।
ज़्यादातर लोग फ्री में गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं करते हैं, पेड पोस्ट अलाउ करते हैं, पर फिर भी आप 10, 20, 50 लोगों को रीच आउट करेंगे तो चांसेस है उसमें से 1-2 लोग तैयार हो जाएं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आर्टिकल देना है उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और हाई क्वालिटी आर्टिकल होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ये पेज पे इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी हैं, क्या है इस तरह से अलग अलग पेजेस जैसे ये है। अब इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, जो भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उस पर, कि मैं आपकी वेबसाइट पे एक कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ एज अ गेस्ट ऑथर और हाई क्वालिटी कंटेंट में देना चाहता हूँ। एक अच्छा सा ईमेल ड्राफ्ट करके आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, तो चांसेस होते हैं कि आपको रिप्लाई मिलेगा, वो लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पर अगर गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट आर्टिकल से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही रिलेवेंट होता है वो। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं बैकलिंक बिल्ड करने के। लोग तरह तरह के बैकलिंक्स बिल्ड करने की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, पर मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता बैकलिंक बिल्डिंग। नेचुरली लिंक्स जो बनते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो नेचुरल बैकलिंक्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी कंटेंट जो है आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। अगर हाई क्वालिटी कंटेंट आप जनरेट कर रहे हैं तो लोग अपने आप नेचुरली आपके वेबसाइट के आर्टिकल्स को लिंक प्रोवाइड करते हैं।